15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, क्या हमें ये आज़ादी दी गई थी या हमने छीनी थी? क्या सिर्फ गांधी जी और अहिंसा के कारण भारत आज़ाद हुआ, या फिर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हज़ारों क्रांतिकारियों के कुर्बानी भी इसके पीछे थी? आज इस वीडियो में जानेंगे भारत की असली आज़ादी का सच, जो किताबों में पीछे दबा दिया गया हो। स्कूलों में हमें ये सिखाया गया है कि गांधी जी की अहिंसा और कांग्रेस की कोशिशों की वजह से हमें आज़ादी मिली, पर सच्चाई ये है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक पार्टी या एक इंसान की नहीं थी। भारत में चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही नायकों की कुर्बानी को ये तो नज़रअंदाज कर दिया गया या केवल एक लाइन में समेट दिया गया है। ऐसा एक यशस्वी और अधूरा चित्रण है। भगत सिंह और उनके साथियों ने सिर्फ ब्रिटिश सरकार को चुनौती नहीं दी, बल्कि भारत के युवाओं को भी झंझोड़ कर रख दिया। इनका बलिदान देश भर में गूंजा और ब्रिटिश का सरकार को भी डराने लगा। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिशों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। ब्रिटिश फौज में भारतीय सैनिकों में बगावत के बीज बो दिए गए। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, आर्थिक रूप से टूट चुका था, लाखों सैनिक और लोग मारे चुके थे। ब्रिटिश सरकार को अपने ही देश की हालत संभालने में मुश्किल हो रही थी। 1945 से 1960 तक ब्रिटेन ने लगभग 50 से 60 देशों को आज़ादी दी। केन्या, मलेशिया, श्रीलंका। तो क्या भारत में गांधी जी की अहिंसा का असर था, या फिर ब्रिटेन सरकार का अंत नज़दीक था, या ब्रिटिश सरकार थक चुकी थी राज करके भारत के ऊपर? सवाल ये है कि हमें आज़ादी मिली थी या दी गई थी। अगर आज़ादी हमने छीनी होती तो आज इतिहास में हर क्रांतिकारियों के नाम सोने के अक्षरों में लिखा होता। आज़ादी के बाद सिर्फ गांधी जी और नेहरू को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद इतिहास को राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से लिखा गया। भारत की आज़ादी सिर्फ एक विचारधारा से नहीं, बल्कि अहिंसा प्लस क्रांतिकारी प्लस वैदिक पराचित, इन तीनों के मेल से आई थी। हमें हर उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए जिसने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो। अगर आप ही मानते हैं कि आज़ादी का असली इतिहास जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, क्योंकि सच्चाई बताना भी एक क्रांति है।